ओम शांति। पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब अचानक हमारे सामने कब और कैसे आता है। तो देखिए, आज पिछले जन्मों के कर्मों से कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग कहते भी हैं कि हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं और वो इस जन्म में सामने आ जाते हैं। और कई बार वो आते भी हैं और लोग उनसे डर भी जाते हैं कि ये क्या हुआ। अचानक से कोई व्यक्ति आपके सामने आया और उसके साथ आपका बहुत लंबा कार्मिक अकाउंट है। हम कहते हैं कि ये कैसे हुआ? व्यक्ति 4 दिन पहले मेरे से मिला है और आज इसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? लेकिन वहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ घटित होता है, वो पिछले जन्मों का ही आपका हिसाब-किताब है। क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कर्म किए हैं जो आपके साथ पेंडिंग था और वो अभी मिला है आपको। जैसे कई बार आप किसी से कर्जा लेते हैं, तो उस कर्जे को अगर एक साथ चुकता नहीं कर पाते, धीरे-धीरे चुकता करते हैं। अगर जिसने कर्जा लिया है और वो आत्मा अगर शरीर भी छोड़ देती है, तो उसके जो आगे के साथी हैं, वो उस कर्जे को उतारते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्जे हैं, वो भी तो हमें उतारने हैं, क्योंकि ये भी कर्ज है। और देखिए क्या होता है, कर्ज हमारा जो बनता एक तो स्थूल होता है और एक कर्मों का होता है। तो स्थूल कर्ज तो यहाँ चुकाने वाले साथी मिल जाएँगे, लेकिन जो कर्मों का कर्जा होता है वो आत्मा के साथ में रहता है और वो आत्मा के साथ में रहता है और वो आत्मा के साथ ही चलता है। और फिर जब उसका अगला जन्म होगा तब उसको वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। उन आत्माओं के आस-पास ही उसको किसी न किसी प्रकार से जिनका कर्जा होगा, वो आत्माएँ आएँगी और उनका हिसाब-किताब उसको चुकाना पड़ेगा। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि आत्मा के साथ कैसे जाता है, हम कैसे मानें? तो देखिए, आत्मा के साथ ही कर्म होता है, क्योंकि जब हमारा शरीर छूटता है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो शरीर तो जल जाता है, उसको जला देते हैं या दफना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। शरीर के साथ उसको क्रिया उसकी कर देते हैं, लेकिन जो कर्म रहता है वो आत्मा के साथ जाता है, इसलिए उस आत्मा को कहा जाता है पुण्यात्मा या पापात्मा। अगर जो कर्मों का भार है, अगर वो शरीर के साथ होता अगर कर्म, तो शरीर के साथ तो जल करके नष्ट हो जाता। इसलिए कभी ये नहीं कहा जाता कि पाप शरीर या पुण्य शरीर, हमेशा कहा जाता पुण्यात्मा और पापात्मा, क्योंकि वो पुण्य और पाप का जो भार होता है वो आत्मा के साथ ही जाता है। कैसे वो जाता है वो भी आपके लिए बताते। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो पानी में जाता है, उसको पानी में अगर तैरना नहीं आता है, कुएँ में जाता है, वो तालाब, नदी में कहीं भी, तो वो डूब जाता है। कोई भी व्यक्ति उसको पानी में तैरना नहीं आता तो वो पानी में डूब जाता है। और जब वो ज़िंदा है व्यक्ति तो डूब जाता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पानी के ऊपर आ जाती है उसकी बॉडी। वरना जब उसके प्राण तन से निकल जाते, आत्मा निकल जाती, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी, 1-2 लीटर, किसी-किसी के अंदर तो 5-5 लीटर तक पानी उसके अंदर भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। तो सोचो, जब ज़िंदा था तब तो वो पानी में डूब रहा था, और जब उसकी मृत्यु हो गई तब वो पानी के ऊपर बॉडी आ गई। और जबकि उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसको 1-2 किलो या उसका जितना भी पानी भर जाता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, तो उतना वज़न और उसकी बॉडी का बढ़ जाता है। लेकिन वज़न बढ़ने के बाद भी वो बॉडी पानी के ऊपर तैरती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब सोचिए, ऐसा क्या था उसके अंदर कि जब वो आत्मा थी उसके अंदर, जब माना वो ज़िंदा था तो वो डूब रहा था, और जब मृत्यु हो गई तो पानी के ऊपर आ गया, और वज़न बढ़ने के बाद भी वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसा क्या था उसके अंदर? सिर्फ़ जो आत्मा है,
वो निकल गई उसके अंदर से और तो कुछ नहीं निकला, और तो सब बॉडी वैसी की जैसी थी वैसी ही है। तो जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर रहता है कर्मों का भार, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तो वो भार आत्मा के ऊपर रहता है और आत्मा वो कर्मों का भार लेकर के चली जाती है, इसलिए बॉडी हल्की हो जाती है। और जैसे ही हल्की होती है तो फिर वो पानी के ऊपर आ जाती है। इसलिए हमारा जो कर्म रहता है वो आत्मा के साथ चलता है, वो छूटता नहीं है। यहाँ पर चुकतू नहीं हुआ तो हमें अगले जन्म में उसको चुकतू करना पड़ता है। अब क्या होता है कि पिछले जन्म का जो कर्जा होता है वो उतारना है, क्योंकि वो भी कर्ज होता है। लेकिन यह व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि पिछले जन्मों के जो कर्जे हैं वो तो उतर नहीं रहे हैं, और आगे के जन्म के भी जो माना इस जन्म में और कर्जे चढ़ाते जा रहे हैं और पाप करते जा रहे हैं। क्योंकि आज व्यक्ति गलत कर्म करने से रुक ही नहीं रहा है। हर पग पर हर व्यक्ति इंसान से डर रहा है कि मेरे साथ कोई गलत ना कर दे, मेरे साथ कोई उल्टा ना कर दे, ये मेरे खिलाफ ना हो जाए, ये मेरे से कोई गलत ना बोल दे। आज हर चीज में डर पैदा हो चुका है हर इंसान के लिए। आज आप देखें, जहाँ कुछ समय पहले हर व्यक्ति एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, और आज क्या वो विश्वास कर सकते हैं? नहीं। हम आज किसी से मदद नहीं ले सकते हैं। पहले के समय में किसी से भी मदद ले लेते थे। अगर किसी माता बहन को कहीं जाना हो, किसी की बाइक में हेल्प ले लेते थे, किसी की कार में हेल्प ले लेते थे। इतना अच्छा समय था। लेकिन आज अगर कोई पैदल जा रही हो माता बहन, कोई भी बहू बेटी, तो उसको अगर मदद चाहिए भी हो तो वो मदद नहीं लेती है। उसको ज़रूरत भी हो तो भी नहीं। अगर कोई कहे भी कि हमारी बाइक में बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे, तो भी नहीं बैठते। क्योंकि इतना डर पैदा हो चुका है, इतना आज विश्वासघात लोग करने लगे हैं। किसी से मदद लेने में भी वो सोचना पड़ता है। आज इतना डर लगता है। आज ऐसी नेचर हो गई लोगों की। क्या ऐसे हम थे जो आज हम बन गए हैं? ऐसे कर्म जो करने लगे हैं। पहले हम हर एक की इज्जत करते थे, और आज किसी को बेइज्जत करना हो तो हमारे ये चुटकियों का काम हो गया है। पहले हर रिश्ते में सम्मान की नज़र से देखते थे, लेकिन आज हर रिश्ता खत्म होता जा रहा है। रिश्ता यही समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि होता क्या है। आज आप देखें कि ना व्यक्ति को किसी तरह से शर्म रही है, ना किसी चीज़ की लाज इज्जत रही है, ना किसी चीज़ का डर रहा है। आज व्यक्ति इतना फ्रीडम हो गया है कि वो कुछ भी कर देता है। लेकिन याद रखें कि ऊपर वाला हमेशा देख रहा है। कहते हैं कि दुनिया में भले हजारों कैमरे हैं, लेकिन जो भगवान का कैमरा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसका कैमरा हमेशा चालू रहता है। वो हमेशा 24 घंटे ऑनलाइन रहता है और हमारे ऊपर उसकी नज़र रहती है। आज आप कहीं बैंक या दुकान में, कहीं भी मार्केट में जाते, एक लाइन लिखी रहती, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। तो फिर आप कोई भी चीज़ छूते नहीं हैं, उठाते नहीं हैं। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपकी वीडियो बन जाएगी। हो सकता है, देखिए, उस कैमरे का तो इतना डर है, और हो सकता है वो कैमरा बंद भी पड़ा हो, लेकिन जो भगवान का कैमरा है वो 24 घंटे चालू रहता है। तो व्यक्ति जब गलत काम करता तो आजू बाजू चारों तरफ देख लेता, लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं देखता है, और ऊपर वाला 24 घंटे हमारी तरफ देखता रहता है। उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता है। इसलिए भगवान कहता भी है कि मुझसे डरो या ना डरो, अपने कर्म से डरो। क्योंकि भगवान तो दाता है, पिता है, वो दयालु है। वो तो एक बार माफ़ भी कर सकता है, लेकिन कर्म किसी को माफ़ नहीं कर सकता है। और उसका कैमरा ऐसा है ऊपर वाले का कि वो एक बारीक से बारीक चीज़ को भी देख लेता है, उससे कुछ छुप नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म का भुगतान भोगना पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्म का जो हिसाब किताब है वो इस जन्म में भी चुकता करना पड़ता है। लेकिन आज क्या किया है यहाँ पर? यहाँ जो कर्म कर रहे, पिछले जन्म का भोग रहे, वो तो भोग ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और नया हिसाब किताब बना रहे हैं। सुधरे नहीं हैं और नया हिसाब किताब बना रहे हैं। लोगों को दुख देना, पीड़ा देना, अनेक आत्माओं को दर्द देना, कष्ट देना, ये सब कर रहे हैं। तो ना तो पिछले जन्म का खत्म हुआ है, और इस जन्म में और नया बना रहे हैं, तो और भी आगे के जन्म में मिलेगा, बढ़ रहा।
तो अगर मुझे अपने जीवन से डर, भय, चिंता, दर्द, तकलीफ ये सब कुछ मिटाना है, तो आप अपने कर्मों पर अटेंशन दें कि मेरे जो पिछले जन्मों के हिसाब किताब थे, पहले मुझे वो क्लियर करना है। तो जो भी आत्माएं आपके साथ आ रही हैं अचानक, उसकी उनके साथ आपके पूर्व जन्म के हिसाब किताब थे, इसलिए आज वो अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आ रहे हैं। वो जब तक आपके साथ कनेक्टेड हैं हिसाब किताब चलते रहेंगे। अब वहाँ पर आपको पता कैसे चले कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। कई बार लोग पूछते भी हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, पूर्व जन्म के कर्म हैं। तो देखिए, आप याद रखना, सबसे पहला, अगर अचानक आपको कोई दुख देता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये है पूर्व जन्म का हिसाब किताब। दूसरा, अचानक कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचा देता है, किसी भी प्रकार से आपको चोट पहुंचाता है, ये दूसरा। तीसरा, अचानक कोई व्यक्ति आपका विश्वासघात कर देता है। और चौथा है, अचानक वो व्यक्ति आपके घर में आकर के और आपके ही घर की, आपके ही परिवार की खुशियों को वो व्यक्ति गायब कर देता है। और पांचवा है कि वो आपको इतना कमज़ोर कर देगा कि आप अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ जाएं कि जीवन में जो मुझे चाहिए कि वो मुझे मिले, लेकिन पहले मुझे अपने कर्मों को सुधारना है। अगर मैं अपने कर्मों को सुधार लूं, अगर मैं अपने जीवन की लय को सही दिशा दे दूं, तो शायद ये जो लोग हैं जो मेरे हिसाब किताब के बीच में हैं, उनके साथ में मैं बहुत आराम से वो हिसाब किताब चुकता कर सकता हूँ। अब जो लोग आपको ये हिसाब किताब चुकता करने आए हैं, इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज़ याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसके साथ रिटर्न में अच्छा करें, पॉजिटिव करें। गलत का गलत के साथ आंसर ना दें, गलत का सही व्यवहार करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरा, अगर वो आपके साथ या आपके परिवार की खुशियाँ ख़त्म कर रहे हैं, आपकी खुशी ख़त्म कर रहा या आपके परिवार की खुशियाँ ख़त्म कर रहा, तो आप उसको और खुशियाँ दें, रिटर्न में आप उसको और खुशियाँ दें। आपके वही कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो व्यक्ति आपको कमज़ोर कर रहा है, तो आप उसी व्यक्ति की ताकत बन जाएं, क्योंकि आप उससे मोटिवेट करेंगे जब, और उसे पावरफुल वाइब्रेशन भेजेंगे, जिससे वो सोचने पर भी मजबूर हो जाएगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत कर रहा था, तो वो व्यक्ति ही आपकी फिर ताकत बन जाएगा। और यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। अचानक कोई आपको दर्द या चिंताएं दे रहा है, तो वहाँ पर आप अनेक आत्माओं की चिंता, दुख, दर्द मिटाने का कारण बन जाएं। तो जब कोई व्यक्ति आपको चिंताएं, दुख देता है, दर्द देता है या परेशानियां देता है, तो आप उन आत्माओं की परेशानियों का हल ढूंढें या उन आत्माओं की दुख दर्द मिटाने का सहारा बने जिनका कोई सहारा नहीं है। तो आपके सब दुख दर्द हल्के हो जाएंगे और आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज व्यक्ति ओनली अपने ही दुख दर्द मिटाने में लगा हुआ है, और जो उसको अगर कोई दुख दर्द देता है, तो वो उसके रिटर्न में उसको भी वैसा ही देता है, उसको पॉजिटिव नहीं देता है। लेकिन कितने लोग उस दर्द से, पीड़ा से अब ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप उनका सहारा बन जाएं, तो आपके जो पिछले हिसाब किताब हैं वो सारे हल्के होने लगेंगे, चुकतू होने लगेंगे। आज लोग गरीबों की, बेसहारों की मदद क्यों कर रहे हैं, दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके जो पूर्व जन्म के जो भी कर्म उल्टे किए हैं, और वो उन चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ, उन चीज़ों से बच सकें। कई बार आपको कोई कह देता है कि आप इन चीज़ों का दान करके आएँ, तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी और वो नहीं होंगी, उन चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो आप डर के आधार पर उस चीज़ को लोग करके आते हैं, लेकिन वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। एक प्यार, स्नेह से, इज्जत से, सम्मान से उन चीज़ों को करके आएँ। जब आपको कोई कहता है तब उस चीज़ को करते हैं।
तो क्या मेरा मन नहीं है कि मैं उन चीज़ों को करूँ? मुझे अपने मन से करना है। कोई आपसे कहे कि आप गरीबों की मदद करो, गरीबों को भोजन करा के आओ, नहीं, आपका खुद का मन होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी आर्थिक व्यवस्था है, आप संपन्न हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो बेहिचक आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ईश्वर ने आपको उनके काबिल बनाया है, इसके काबिल बनाया है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और एक क्या होता है कि व्यक्ति जब मुसीबत आने पर या किसी के कहने से दूसरों की मदद या सेवा करने के लिए जाता है, लेकिन नहीं, आप जब खुद के अपने मन से जाएँगे और आप अपने घर में खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी आप दूसरों की मदद करेंगे, तब भी उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उससे क्या होगा, जब आप अपने दिल के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो अचानक वो चीज़ें करते हैं कि किसी के डर को ख़त्म किया है, किसी के दुःख दर्द को ख़त्म किया है, किसी भूखे को आपने भोजन कराया, तो इससे क्या होता है, आपका जीवन एक सकारात्मक दिशा पकड़ लेगा और जहाँ बार-बार आपके पिछले जन्म के हिसाब-किताब आ रहे थे, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके जो पूर्व जन्म के हिसाब-किताब हैं, वो कहीं न कहीं आपके इस जन्म में आगे आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप दान पुण्य करें और किसी के कहने पर नहीं, अपने खुद मन से आप करें। किसी की मदद करें तो अपने दिल से करें, मजबूरी से ना करें। कोई भी कार्य करें, किसी की मदद करें, भला करें, अच्छा करें, तो एक मजबूरी के वश ना करें कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आई है तब आप करें। नहीं, आप खुशी हैं, राज़ी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब भी आप वो चीज़ करें, तो फिर आपको ऐसी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हम दूसरों के आधार पर ना चलें, दूसरों के नहीं, खुद के आधार पर, खुद के संकल्प जो आपके पॉज़िटिव हैं, दूसरों के संकल्पों के आधार पर ना चलें, अपने स्वयं के संकल्प अच्छे क्रिएट करें, मुझे करना है। क्योंकि पाप कर्म मैंने किए हैं, विकर्म मैंने किए हैं, तो पाप कर्म जब मैंने किए हैं, तो पुण्य कर्म भी मुझे ही करना पड़ेंगे, कोई और नहीं करेगा। और भगवान मुझे ओनली रास्ता बताता है कि बच्चे ऐसा आपको करना है या नहीं करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। और जब आप डिसाइड कर लेंगे, तो आपके जीवन की जो खोई हुई खुशियाँ हैं, वो वापस आ जाएँगी और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा और आप अनेक आत्माओं के दुःख दर्द मिटाने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी पूर्व जन्म के हिसाब-किताब आ रहे हैं, उनको चुकतो करें और इस जन्म में, और ध्यान रखना कि अब जो इस जन्म में हमें कोई ऐसे पाप कर्म नहीं करना है, नया कोई हिसाब-किताब नहीं बनाना है, तो आप हमेशा हल्के रहेंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत-बहुत सुंदर और अच्छा होगा। ओम शांति।